हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी की जर्नी पूरी हो, आपकी मनोकामनाएँ पूरी हो, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर, जो है डिवाइन फेमिनाइन की जर्नी के लास्ट स्टेज में क्या होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और हर कोई ये जानना चाहता है कि जब डीएफ डिवाइन फेमिनाइन बनती है, अपनी तपस्या, अपनी साधना को पूरे करते हुए एक लास्ट स्टेज में पहुंचती है, तो उसे क्या क्या अनुभव होते हैं, कौन कौन से साइन और सिम्टम्स दिखाई देते हैं, आखिर उस वक्त डिवाइन फेमिनाइन कैसी दिखाई देती है। तो 7 मेजर पॉइंट्स मैं बता रही हूँ। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो इसे पूरा देखिए और समझिए। फर्स्ट पॉइंट है हील, बैलेंस एंड कंप्लीट। इस जर्नी में डीएफ को डिवाइन फेमिनाइन बनने के लिए ज़रूरी है कि वो अपने भीतर काम करे, इनर वर्क करे और इसके द्वारा खुद को हील करे, बैलेंस करे और कंप्लीट करे। क्योंकि जब आप स्वयं को ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित ही आप अपनी जर्नी के अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि एक ऐसा समय जो आपके लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई है, जिसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं, जब आपके डीएम आपको छोड़कर चले जाते हैं, तो उस वक्त जितने भी घाव आपके दिल में लगे होते हैं उसे हील करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सी डीएफ उन घावों को ठीक नहीं कर पाती और इसी वजह से उनकी जर्नी स्टक हो जाती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद को हील करना, और वो भी अपने हार्ट चक्र को। तो जब भी आप अपने आप को हील करते हैं तब आप अनकंडीशनल लव में आ पाते हैं, क्योंकि जो प्यार है वो आपके दिल में है, आपके हृदय में है। और अगर आपका हार्ट चक्र ही ब्लॉक हो जाए तो आप प्यार को कैसे महसूस कर पाएंगे? ना तो आप दूसरों के लिए और न ही खुद के लिए उस प्यार को कभी भी महसूस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हार्ट चक्र को हील करना ज़रूरी होता है। तो जब आप हीलिंग करते हैं तो आप प्यार से भर जाते हैं और उस वक्त किसी के लिए कोई नाराज़गी या गुस्सा नहीं होता। हर किसी से समान रूप से आप प्यार करते हैं, चाहे वो कोई भी मनुष्य हो, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, प्रकृति, आपका ट्विन, हर किसी से आप अनकंडीशनल लव करते हैं। तो यही है कि जब आपने हीलिंग को पा लिया है, आपका पुराना दर्द दूर हो गया है, अब वो कड़वी बातें, वो कड़वी यादें आपको तकलीफ़ नहीं देती। अगर वो याद आती भी है तो आपको गुस्सा नहीं आता, आपको नाराज़गी नहीं होती, क्योंकि आपने पुरानी बातों को हील कर लिया है, आप आगे बढ़ चुके हैं। और इसी वजह से कि एक न्यू बिगनिंग हुई है आपके लाइफ की, इसी वजह से पुराना सारा दर्द दूर हो चुका है, आप एक नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। अपने आप को आपने अब बैलेंस करना सीख लिया है, यानी कि आपके भीतर इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग, जिसमें आपको जितना स्पिरिचुअल होना है, इमोशनल होना है, उतना ही आपको लॉजिकल भी होना है। अगर ये अनबैलेंस हो जाता है तो बाहर की परिस्थितियाँ भी अनबैलेंस हो जाती है। इसीलिए अब आप जितने लॉजिकल हैं उतने ही इमोशनल भी है। तो आपने अपने भीतर एक बैलेंसिंग ला ली है। उसी तरह आप अपने ही भीतर अब कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पर आप ये जान जाते हैं कि मेरा ट्विन मेरे ही अंदर हैं और उसी के स्ट्रेंथ से आप काम करते हैं, तो आप दो नहीं होते, आप एक ही होते हैं। आप अपने ट्विन को अपने ही भीतर महसूस करते हैं, हर वक्त उनकी उपस्थिति में रहते हैं और इसी वजह से आप अपने ही भीतर कंप्लीट हो जाते हैं। आप कभी भी उन्हें बाहर नहीं ढूंढते, वो नीड होती ही नहीं है, क्योंकि ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। जब आपको ये समझ में आ चुका है कि मेरा डीएम मेरे ही भीतर है, तो यही कंप्लीटनेस है। सेकंड पॉइंट है सेल्फ फोकस्ड होना। याद करिए आपकी जर्नी का वो समय जब आप चेजिंग और वेटिंग के एनर्जी में थे
और लगातार अपने डीएम के पीछे भाग रहे थे, आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो रहे थे, आपके डीएम रन कर रहे थे और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे थे। वो एक ऐसा समय होता है जो आपको थका देता है लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं मिलता। और एक ऐसा समय आता है जब आप उनके पीछे भागते भागते थक जाते हैं, तब ये निर्णय करते हैं कि मुझे उनके पीछे नहीं भागना, वो कहीं भी जाए, मुझे खुद पर ध्यान देना है, मुझे खुद पर फोकस्ड होना है, और आप अपनी ओर मुड़ते हैं। यही निर्णायक फैसला आपके जीवन को बदल देता है। आप सेल्फ फोकस्ड हो जाते हैं, सेल्फ लव करते हैं, सेल्फ केयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खुद पर ध्यान देते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, क्या खाना है, क्या पीना है, हर चीज़ पर आपका ध्यान होता है। वो बातें, वो काम जिससे आपको ज़्यादा खुशी मिले। पहले ये था कि आप सिर्फ अपने डीएम की खुशी ढूंढते थे, उनको खुश करने के लिए आप अपनी सारी एनर्जी उन पर लुटा देते थे। लेकिन अब आपको सच्चाई मालूम हो चुकी है कि प्यार मेरे ही अंदर है, डीएम मेरे ही अंदर है, इसलिए अब आप खुद की केयर करते हैं, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। जितना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना पाएंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। इसीलिए आप अपने ही भीतर काम करते हैं और अपने आप को खुश करते हैं। ये एक ऐसा समय है जब आप सेल्फ लव करते हैं, खुद के प्यार में होते हैं। और खुद के प्यार में होना यानी कि अपने बारे में सोचना, अपने साथ समय व्यतीत करना, एनर्जी गेन करना, प्रकृति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना, डिवाइन से कनेक्ट रहना, खुद से जुड़ना, जो काम, जो बातें आपको पसंद है, जो पॉजिटिविटी देती है, आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाती है, उसे आप करते हैं। तो ऐसा करके आप सेल्फ केयर करते हैं और आप सेल्फ फोकस्ड हो जाते हैं। तो ऐसे में आपकी पूरी एनर्जी खुद पर ही लगेगी और जिस दिशा में आपको जाना है उसके लिए आपको रास्ता भी मिलेगा। तो आप अपने जर्नी के आखिरी पड़ाव में आकर इसी तरह के हो जाते हैं। आप खुद पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और ज़्यादा काम करते हैं। थर्ड पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, यानी कि जब आपको ये समझ में आ जाता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस जर्नी में आकर, मेरे घर के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए, देश के लिए, मदर अर्थ के लिए, तो वास्तव में आप जागते हैं। आपकी शिव एनर्जी जागृत होती है। आपकी शिव एनर्जी यानी कि डीएम एनर्जी का ही विशेष गुण है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व का निर्वाह करना, अपने कर्म क्षेत्र पर आकर काम करना, क्योंकि मनुष्य का जीवन बिना कर्म व्यर्थ है और कर्म करना हरेक को जरूरी है। और जब आप इस भाव में आ जाते हैं कि मुझे मेरे उत्तरदायित्व का निर्वाह करना है, तो वास्तव में आप डीएम एनर्जी में होते हैं, शिव एनर्जी में होते हैं, शिव जागृत होते हैं। क्योंकि एक ऐसा समय जब प्रारंभ में आप सिर्फ मैं और मेरा डीएम यहीं तक सीमित थे, इसके अलावा कोई सोच या विचार था ही नहीं, हम किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाते थे। लेकिन जब जागृति होती है तो हम खुद के अलावा दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, फैमिली के बारे में, सोसाइटी के बारे में, देश दुनिया के बारे में, मदर अर्थ के बारे में जिससे हमने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो यही भाव लाना है और जिस डीएफ में ये आ जाता है वो वास्तव में एक डीएम पावर में आ जाती है। और डीएम एनर्जी हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करती है। तो जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे तो आपको लोगों के बीच, समाज में अपनों के साथ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। फोर्थ पॉइंट है सोल पर्पस पर आना। जब डीएफ अपनी साधना में आगे बढ़ती है, खुद को हील करती है, कंप्लीट करती है, बैलेंस करती है, तो डिवाइन से सोल मर्जिंग करती है और उसी वक्त वो अपने सोल पर्पस से भी जुड़ती है। क्योंकि जब आत्मा जागृत हो जाती है तो आपका पर्पस आपको पता चल जाता है
उस वक्त बहुत से लोग अपने कार्य क्षेत्र में अपने सोल पर्पस पर काम करने लगते हैं। और ये वही समय है जब वास्तव में आप डीएम एनर्जी में आते हैं, क्योंकि डीएम एनर्जी की क्वालिटी ही है लीडरशिप, और वो हमेशा लीडर की तरह दिखाई देते हैं। चाहे आप फीमेल बॉडी में ही क्यों ना हो, लेकिन आप एक लीडर की तरह काम करेंगे अपने लोगों के बीच, समाज में, देश में। आप हमेशा नेतृत्व करेंगे, लोग आपके पीछे चलेंगे, आपको सुनना चाहेंगे, आपसे एडवाइस लेना चाहेंगे, आपके द्वारा ही उनको रोशनी मिलेगी, आप बहुतों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। तो एक ऐसा समय है जब आप अपना सोल पर्पस करते हैं तो पूरी तरह से मदर अर्थ को समर्पित हो जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम होता है कि मैंने डिवाइन से, मदर अर्थ से एक सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसी के तहत मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये एक ऐसा उद्देश्य है जिसे हमेशा से आपकी आत्मा ने चाहा था, और आपका ट्विन भी आपके जीवन में इसीलिए आया ताकि आपको आपके सोल पर्पस से जोड़ दे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप अपने सोल पर्पस पर पहुंच जाते हैं और उस पर काम करने लगे। तो जब आप अपने सोल पर्पस पर काम करने लगते हैं तो ये आपकी जर्नी का अंतिम पड़ाव होता है। 5th पॉइंट है इनर वर्क स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कम हो जाते। जब आप अपने सोल पर्पस पर आएंगे तो इनर वर्क और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कम हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने सोल पर्पस पर इतना बिजी हो जाते हैं कि इनके लिए समय ही नहीं बचता, और इससे आप कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप सोल पर्पस पर काम करते हैं तो आप अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस कर चुके हैं, डिवाइन में मर्ज हो चुके हैं। इसीलिए अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनर वर्क या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप ये जान चुके हैं कि मैं इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आया हूँ या आई हूँ और मैं मदर अर्थ को सर्व कर रही हूँ, तो आपका पूरा ध्यान उसी पर होगा। एक ऐसा समय जब आप दिन भर ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियो देखते थे, आपका पूरा समय उसी में चला जाता था, दूसरे काम के लिए कोई समय ही नहीं बचता था, न तो फैमिली लाइफ के लिए, न किसी और काम के लिए, न तो आप अपने कैरियर में आगे बढ़ पा रहे थे, न आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो पा रही थी। लेकिन जब आपकी जागृति होती है, जब आपकी आत्मा जागृत होती है और पूरी तरह से डिवाइन में सोल मर्जिंग होती है और आप अपने सोल पर्पस को जानते हैं, तो उसके बाद फिर उस क्षेत्र में आकर काम करने लगते हैं और उसमें आप आगे बढ़ने लगते हैं। और उस वक्त आप वो सारी बातें छोड़ देते हैं जो आपने पहले किए थे। दिन भर ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियो देखना, अपने ट्विन के साथ रियूनियन के साइन ढूंढना, वो सारे समाधान उपाय करना, डीएम को अट्रैक्ट करने के लिए या उन्हें मैनिफेस्ट करने के लिए तमाम प्रकार के कार्य करना, इन सारी बातों को आप छोड़ देते हैं, क्योंकि अब आपको मालूम है कि मेरा ट्विन तो मेरे ही अंदर है और उसी की स्ट्रेंथ से मैं अब काम कर रही हूँ, तो फिर मैं उसे बाहर क्यों ढूंढूंगी। यही सबसे बड़ा संकेत है कि आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियो देखने भी कम हो जाएंगे या लगभग छूट जाएंगे, क्योंकि आप अगर कोई वीडियो देखते भी हैं तो नॉलेज के लिए देखेंगे, अपने डीएम से रियूनियन पाने के लिए नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका डीएम तो आपके ही अंदर है, आप ऑलरेडी सोल पर्पस पर हैं, तो आप अपने ट्विन के साथ मिलकर ही काम कर रहे हैं मदर अर्थ के लिए। तो इस बात को समझना है कि सोल पर्पस आखिर होता क्या है। आपकी ही आत्मा, इनर डीएम डीएफ मिलकर ही सोल पर्पस करती है, डिवाइन को सर्व करती है। तो यही एक सबसे निर्णायक समय होता है जब आप अपने सोल पर्पस पर आते हैं और यह आपकी जर्नी का अंतिम पड़ाव होता है। 6 पॉइंट है पूर्ण समर्पण। जब आप अपनी जर्नी के अंतिम पड़ाव पर पहुंचेंगे तो आप पूरी तरह से डिवाइन को, मदर अर्थ को समर्पित हो जाएंगे, मानवता को समर्पित हो जाएंगे। आपके जीवन का अधिकांश भाग सिर्फ इसी कार्य में बीतेगा कि आप अपने लोगों को कितना बेहतर दे सकते हैं, उनके लिए कितना भला काम कर सकते हैं, और इसी वजह से आपको नाम, ख्याति, मान सम्मान, धन सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आप इसे अपनी मेहनत से कमाएंगे। आप अपनी जिम्मेदारी को समझ चुके हैं, डिवाइन के साथ किए गए सोल कॉन्ट्रैक्ट को भी जान चुके हैं, आप अपने सोल पर्पस पर पहुंच चुके हैं।
तो निश्चित है कि आप उसमें 100% काम करेंगे। और जब आप 100% करेंगे तो आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। लोगों का प्यार मिलेगा, लोगों के बीच मान सम्मान मिलेगा, समाज में अपनों के बीच जहाँ पर आप अनादर या तिरस्कार के शिकार हुए थे, वही लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। जो कुछ आपने अपने जीवन में खोया था वो दुगने परिमाण में आपको वापस मिलेगा। और ये डिवाइन का न्याय है, जस्टिस है आपके लिए, कि जब आप अपने डिवाइन के सोल पर्पस पर आते हैं, डिवाइन के साथ किए गए उस वायदे में आते हैं कि जिस काम को मुझे करना है उसे मुझे करना है और उसमें मैं पूर्ण समर्पण करूंगा या करूंगी, तो डिवाइन आपको वो देते हैं जो आपकी कल्पना से भी अलग है, जिसे कभी आपने सोचा भी नहीं है। और यहाँ पर आपकी जिंदगी सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि पुराना दर्द दूर हो चुका है। वो उपेक्षाएं, वो तिरस्कार, वो हीन भावना, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। आपके जीवन का एक नया सफ़र शुरू हुआ है, आपका भाग्योदय हुआ है। और आप चाहे 3D में या स्पिरिचुअल क्षेत्र में जहाँ पर भी काम करें, आपको पदोन्नति ही मिलेगी, आपको उपलब्धि ही मिलेगी। सक्सेस, अबंडेंस, प्रोग्रेस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि आप इसके हकदार हैं। 7 पॉइंट है 5D में स्थायी पहुंच बनाना। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपके भीतर स्थायी रूप से यूनियन नहीं हुआ है, इनर DMDF बैलेंसिंग नहीं हुई है, तब तक आपको बाहर भी अपने ट्विन के साथ परमानेंट रियूनियन नहीं मिलता। और इसीलिए आपका ट्विन बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन में आता है और आपको ट्रिगर करके जाता है। लेकिन अगर आप अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हैं, आपने डिवाइन से सोल मर्जिंग की, आप अपने सोल पर्पस पर भी आ गए, आप पूर्ण समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं, तो आप 5D में पहुंच बनाते हैं। और वहाँ पर आप बिल्कुल बैलेंस रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, समभाव रहते हैं। सुख दुख, हताशा निराशा, खुशी आंसू, इन तमाम बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितने इमोशनल हैं उतने ही लॉजिकल भी हैं। आप जीवन की सच्चाई को जान चुके हैं और इसी वजह से आप पूर्ण समर्पण भाव से डिवाइन को सर्व करते हैं, मानवता को सर्व करते हैं और शांत भाव से अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो 5D में पहुंच बनाने के बाद भी 3D में आ जाते हैं, यानी कि जब भी आप 5D में पहुंच बनाए, अपने सोल पर्पस पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके मन में ये प्रश्न आ गया कि मेरा ट्विन कहाँ है, मेरा उसके साथ रियूनियन क्यों नहीं हुआ, आप पीछे मुड़कर देखने लगते हैं, उसे ढूंढने लगते हैं या ये प्रश्न करने लगते हैं कि आखिर उससे मेरा रियूनियन होगा कब, तो आप 5D की चेतना में पहुंचने के बाद एक बार फिर से 3D की चेतना में आ जाते हैं। और इसी वजह से आप अपनी जर्नी में कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, डिवाइन टेस्ट में भी फेल हो जाते हैं। क्योंकि समर्पण भाव का अर्थ है कि आपको आगे ही बढ़ना है। अगर आपने 5D में पहुंच बना ली है तो वहां पर आपको स्थायी रहना है, ताकि आपको आपके ट्विन के साथ एक परमानेंट रियूनियन मिले। और ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होता है कि आपको एक हार्मोनियस रियूनियन मिलता है या परमानेंट रियूनियन मिलता है। क्योंकि अगर आपने डिवाइन से सोल मर्जिंग की है, अपने 5D के DM से सोल मर्जिंग की है, तो 3D में भी आपको रियूनियन मिलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये सबसे निर्णायक समय होता है, एक ऐसा स्टेज है जहां पर आप पूरी रीति से कंप्लीट हो चुके हैं, अपने सोल पर्पस पर हैं और आपकी जर्नी पूरी हो चुकी है, क्योंकि आप अब तैयार हो चुके हैं अपने रीयूनियन के लिए अपने ट्विन से। और ये एक डिवाइन टाइमिंग होता है जब डिवाइन आपको उनसे मिलवाते हैं। तो प्रियो, ये हैं 7 मेजर पॉइंट्स जो बताते हैं कि DF किस तरह डिवाइन फेमिनाइन बनती है और किस तरह वो अपनी जर्नी के लास्ट स्टेज में पहुंचती है। तो अगर यह आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट करे तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।